साथियों, जय हिंद। मैं प्रबल प्रताप शाही आपका साथी। आज काफ़ी दिनों बाद आपसे मैंने सोचा कि चर्चा कर ली जाए। अ, अभी 2 दिन पहले 13 दिसंबर को कुछ लोग, दो नौजवान लोग संसद के अंदर कूद जाते हैं और वहाँ पर एक रंग वाला कोई पटाखा होता वो छोड़ते हैं और बाहर एक लड़की और एक लड़का संसद के बाहर वही काम करते हैं और नाराबाजी करते हैं, बेरोजगारी और अन्य मुद्दों को लेकर बहुत सारी चीज़ें। पता चलता है कि जो लोग ये लोग गए थे, जिसको हमला कह रही है मीडिया या साजिश कह रही है या हंगामा कह रही है, प्रदर्शन कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए आप, ये इसको पास जो देते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद, मैसूर के सांसद दिलवाते हैं उसको, जो मनोरंजन नाम के एक व्यक्ति उसमें है उसको। मैं सोच रहा था कि ये जो हंगामा हुआ संसद के अंदर और इस पर के बाद पूरे मीडिया पे इसी चीज़ की चर्चा पिछले 2 दिनों से यही चल रहा है। मैंने इसके संदर्भों को समझने की कोशिश की। कुछ ना कुछ नरेंद्र मोदी कुछ ना कुछ करते रहते हैं, मोदी की सरकार कुछ ना कुछ करती रहती है। अभी मैं इसके पहले आपको मेवात का दिन देखिए कि जिस दिन मेवात में जिस दिन हंगामा हुआ, जिस दिन हिंसा हुई, उस दिन भी संसद में कुछ बड़ी चीज हो रही थी। उसी तरह जिस समय संसद के लोकसभा के अंदर यह हंगामा हो रहा था, उस समय राज्यसभा में कुछ बड़ी चीज हो रही थी। उस समय राज्यसभा के अंदर चुनाव आयुक्त को चुनने का बिल पारित हो रहा था। उसमें प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय मंत्री और विपक्ष के नेता, 3 लोगों की कमेटी गठित करके उस चुनाव आयुक्त को घोषित या चयन करने की प्रक्रिया को पर मोहर लगाई जा रही थी। जो पहले था कि प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी मुख्य न्यायाधीश जो भारत के हैं, चीफ सुप्रीम कोर्ट के, वह और विपक्ष के नेता तीनों मिलकर एक चुनाव आयुक्त चुनते थे। अब उसकी जगह पर प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री कैबिनेट का एक मंत्री और एक विपक्ष का नेता, यानी 3 लोग, उसमें 2:1 हो जाएगा। हमेशा प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री एक तरफ हो जाएंगे, विपक्ष का नेता अलग रह जाएगा। जिसको चाहेंगे उसको प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री अपना चुनाव आयुक्त तय कर लेंगे। पहले निष्पक्ष होना था, अब निष्पक्ष नहीं होगा। नरेंद्र मोदी ने बड़े ही तरीके से चुनाव आयोग पर कब्जा कर लिया। इस पर कोई चर्चा नहीं है। चर्चा क्या है? वो हंगामा। ऐसा संसद के अंदर कई बार पर्चे फेंके जा चुके हैं, ये पहली बार कोई घटना नहीं हुई है। वेल के अंदर कूदने की बड़ी घटनाएं पहले भी हुई हैं। और अगर ये जांच है तो जांच करो ना कि जिस सांसद ने पास बनवाया वो क्यों बनवाया। तो यानी मुद्दे को भटकाने की कोशिश की गई। दूसरी कोशिश, मेवात में जिस दिन हिंसा हुई उसी दिन वन क्षेत्रों के अमेंडमेंट का एक्ट आया, यानी वन क्षेत्रों पर आप जब चाहे कब्जा कर सकती। पहले क्या था? संरक्षित इलाका था। उस संरक्षित इलाके में से उसमें से काफी पार्ट्स को निकाल कर अब जब चाहे अडानी कॉर्पोरेट्स आके कब्जा कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी ने एक रास्ता तय कर, उस पर भी चर्चा ना हो, इसलिए मेवात की हिंसा हो गई। मीडिया 4 दिन तक मेवात चिल्लाती रही और वह बिल पारित हो गया। उसी तरह चुनाव आयोग पर कब्जा हो गया। पूरा मीडिया, पूरा देश, पूरा सब कुछ, सब लोग, चाहे वो यूट्यूब चैनल हो, चाहे वो दूसरा चैनल हो, मेन स्ट्रीम मीडिया, सब के सब लगे हुए हैं संसद के अंदर हंगामे पर। कोई साजिश पकड़ रहा, कोई कुछ। लेकिन क्या हुआ? देश के लोकतंत्र अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। आज इस पर चर्चा होनी चाहिए थी। मुझे लगा इस पर गंभीर चर्चा होती, लेकिन नहीं, कोई इस पर गंभीर चर्चा करने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। इसके पहले भी याद रखिए, 26 जनवरी 2021 जब किसान आंदोलन था, जब ट्रैक्टर मार्च निकला, वो ट्रैक्टर मार्च निकलते ही क्या हुआ? किसान अभी निकल ही रहे थे, नरेंद्र मोदी के साथ जिसकी फोटो थी, अमित शाह के साथ जिसकी फोटो थी, जो सन्नी देओल का नजदीकी था सांसद, भाजपा सांसद दीप सिद्धू, वो पहुंच जाता है लाल किला और लाल किला पर जाके वो एक प्रतीक चिन्ह, धार्मिक प्रतीक चिन्ह को झंडा फहरा देता है। अभी किसान इधर ही रह जाते हैं और वो पहुंच जाता है। ये साजिश था उस समय, क्योंकि उस समय 3 फरवरी को किसानों ने घोषित किया था कि किसान 2 या 3 फरवरी को या 1 फरवरी को, मुझे याद है, किसानों ने कहा हम संसद का घेराव करेंगे, 3 काले कानून वापस नहीं हो रहा, एमएसपी गारंटी कानून। सरकार उससे डर गई। 24-25 तारीख को यह घोषणा हुई और 26 तारीख को यह घटना हो गई।
तो ये साजिश पूरे तरीके से केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार करवा रही है, और हम सब लोग एक उनके ही बनाए हुए नैरेटिव के पीछे भाग रहे हैं। मैं इसलिए आप सबको यही आग्रह करूंगा कि अब आप लोग जाग जाइए। ये देश के नैरेटिव चलाने वाली गोदी मीडिया जितने भी चला रही, इसका बहिष्कार करिए। और एक और मांग मैं कर रहा हूं कि ईवीएम के साथ लगे हुए वीवीपैट में जो पर्ची निकलती, जब वोट देते हैं, आप किसी को वोट दे रहे हो, वो पर्ची निकलती, उसके साथ एक मतदान पेटी रखी जाए और वह पर्ची निकालकर उसमें डाला जाए। इसकी मांग होनी चाहिए और उसकी गिनती हो। हमें रिजल्ट 12 बजे, 12:30 बजे, 1 बजे तक नहीं चाहिए। हमारा रिजल्ट 2 दिन बाद दो, 1.5 दिन बाद दो, 3 दिन बाद दो, वो पर्चियां पूरी गिनी जाएं। चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना पड़ेगा। अगर चुनाव आयोग अब तो नरेंद्र मोदी ने कब्जा कर लिया, लेकिन जनता अगर आप अभी भी इन सब चीजों की मांगों को लेकर अगर आप लोग अभी भी घर पर बैठे रहोगे, अभी भी शांति से रहोगे, तो इस देश के अंदर लोकतंत्र अब नहीं बचने वाला है। लोकतंत्र अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। हो सकता है जो मेरा यूट्यूब है, जो मैं बातें कह रहा हूं आपसे, अगर नरेंद्र मोदी मई में आ गए तो ये यूट्यूब चैनल्स भी बंद हो जाएंगे। ये जो वीडियो मैं दे रहा हूं, बोल रहा हूं, ये भी सुनने को नहीं मिलेगा। और हो सकता है हमारे जैसे सारे लोगों की आवाजों को बंद कर दिया जाए, चाहे जेल में डालकर, चाहे नरेंद्र दाभोलकर और गोविंद पसारे या गौरी लंकेश की तरह गोली से मरवाकर, कुछ भी हो सकता है। इसलिए देश की जनता, आपको जागना होगा और मांग करनी होगी कि चुनाव आयोग निष्पक्ष हो। चुनाव आयुक्त प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री ना चुने। जो पहले परंपरा थी, उस परंपरा के अनुसार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसमें शामिल हो। और अगर शामिल नहीं होता है तो समझ लीजिए अब चुनाव मात्र एक प्रतीकात्मक रह जाएगा। जैसे तानाशाही देशों में चुनाव होते हैं और वो चुनाव वहां भी दिखाया जाता है कि चुनावी प्रक्रिया से चुने जाते हैं, लेकिन तानाशाह चुने जाते हैं। उसी तरह देश के अंदर जितनी भी जमीनें हैं, किसानों की, मजदूरों की, दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की, अति पिछड़ों की, सब के सब अब अडानी के रडार पर हैं। सब पर सब अडानी के कब्जे में आ जाएगा। बस मैं यही कहना चाहता हूं, देश के लोकतंत्र को बचाइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद।